भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत जी को शत नमन। जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 में उत्तराखंड के पौड़ी में एक हिंदू गढ़वाली परिवार में हुआ था। पिता लक्ष्मण सिंह जी रावत भी लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचे। परिवार कई पीढ़ियों से भारतीय सेना में सेवा दे रहा था। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल जिले के सैंज गांव से थे और लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक पहुंचे। उनकी मां उत्तराकाशी जिले से थी और उत्तराकाशी से विधानसभा के पूर्व सदस्य किशन सिंह परमार की बेटी थी। रावत को 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में 16 दिसंबर 1978 को नियुक्त किया गया था, जो उनके पिता की ही इकाई थी। उन्हें उच्च ऊंचाई वाले युद्ध का बहुत अनुभव था और उन्होंने आतंकवाद विरोधी अभियानों को संचालित करने में 10 साल बिताए थे। उन्होंने एक मेजर के रूप में पूरी जम्मू और कश्मीर में एक कंपनी की कमान संभाली। एक कर्नल के रूप में उन्होंने किबुथु में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ पूर्वी सेक्टर में अपनी बटालियन 5वीं बटालियन 11 गोरखा राइफल्स की कमान संभाली। ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नत होकर उन्होंने सोपोर में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 सेक्टर की कमान संभाली। इसके बाद उन्होंने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक अध्याय VII मिशन में एक बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड की कमान संभाली, जहां उन्हें 2 बार फोर्स कमांडर के प्रशस्ति से सम्मानित किया गया। 17 सितंबर 2016 को भारत ने उन्हें 2 और वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरलों वीर बख्शी और PM हारिज को हटाकर उन्हें 27वें थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने जनरल दलबीर सिंह सुहाग की सेवानिवृत्ति के बाद 31 दिसंबर 2016 को 27वें COAS के रूप में थल सेनाध्यक्ष के पद ग्रहण किया। वह फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और जनरल दलबीर सिंह सुहाग के बाद गोरखा ब्रिगेड के थल सेनाध्यक्ष बनने वाले तीसरे अधिकारी थे। 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी यात्रा पर जनरल रावत को यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कमांड और जनरल स्टाफ कॉलेज इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। वह नेपाली सेना के मानद जनरल भी हैं। भारतीय और नेपाली सेनाओं के बीच एक दूसरे के प्रमुखों को उनके करीबी और विशेष सैन्य संबंधों को दर्शाने के लिए जनरल की मानद रैंक प्रदान करने की परंपरा रही है। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी जिले के पास कुन्नूर के पास भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य कर्मियों की मौत हो गई। हालांकि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन सरकार के MI-17 5 हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने पर गुरुवार को संसद में बयान देने की संभावना है। विमान कोयम्बटूर में सुलूर इंडियन एयरफोर्स बेस से वेलिंगटन में डिफेंस स्टाफ कॉलेज की ओर जा रहा था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।